मैंने, भुवन ने, आशीष ने, कैरी ने, अमित ने, काफी इन्होंने हम सबने खुद वैल्यू बनाई गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमें कई बार होता था कोलैबोरेशंस के लिए आते थे और जब ढंग से बात नहीं होती थी तो कई लोग होते चले जाते हैं। कोई करता है, क्या करता है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा, और क्या करता है, काम क्या करता है? मैंने कहा यही मेरा काम है भाई यही मेरा काम है। तो पहले लोगों को नहीं पता था क्या, और लोग लुक डाउन करते थे। अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं एक्टर यूट्यूबर हूँ। मेरे को पता होता है जो गाली वाली वीडियो मैं उनके सामने देखता ही नहीं हूँ, वो खुद चुपचाप देख लेते हैं और वो बताते भी नहीं है कि कैसी है, बस ऐसे बोल देते हैं कि वीडियो अच्छी थी और ज्यादा गाली हो तो थोड़ी ज्यादा गाली हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरे अच्छे खासे व्यूज आते थे इंस्टाग्राम पे, और मेरे को एक ने बोला कि भाई इतने मिलेंगे, तो मैंने बोला मैं 15,000 पे लूंगा। तो उसने बोला कि भाई हम 13,500 पे देंगे। मैंने कहा ठीक है, डन। Hello, hi Harsh. This is Bhavna from Pink Villa. Welcome to Pink Villa, first of all. Harsh, मुझे जानना है आपसे, there was a time, एक वक्त था जब YouTube को भी आज जिस तरीके से हम क्रिएटर्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट वहां से लेकर अब ये टाइम पे जहाँ पे YouTube कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. How has the journey been for you? देखो, अच्छा लगता है कि लाइक आपको वैल्यू मिलती है ना, तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। और पहले होता था कि लोग इतना नहीं देते थे वैल्यू, बट वो क्या है ना कि आपको वैल्यू खुद भी बनानी पड़ती है एक तो। और आज की डेट में अगर वैल्यू मतलब मैंने, भुवन ने, आशीष ने, कैरी ने, अमित ने, काफी इन्होंने हम सबने खुद वैल्यू बनाई गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमें कई बार होता था कोलैबोरेशंस के लिए आते थे और जब ढंग से बात नहीं होती थी तो कई लोग होते चले जाते हैं। क्योंकि लाइक मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, जब बॉलीवुड कोलैबोरेशंस आई हैं तो वो अपने टर्म्स रखते हैं कि आप कंटेंट में ये कर दो, आप वो कर दो, वो कर दो। वो आपको एज अ नॉर्मल सिर्फ एज अ प्लेटफॉर्म मानते हैं जहाँ पे वो अपनी चीजें प्रमोट कर सके, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस कंटेंट को ना बहुत मानते हैं कि भाई वो हमारा बेबी है, तो हम उसमें ये सब नहीं कर सकते। तो हम अपनी भी शर्तें रखते हैं, नहीं भाई मैं ये नहीं काटूंगा। तो कई लोग होते हैं मान जाते हैं, तो आई गेस मानना नहीं चाहिए कि उससे आपकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि आपको ग्रांटेड लेंगे। तो मैं तो इस चीज को बहुत ध्यान रखता हूँ कि कोई मेरे को ग्रांटेड ना ले, और चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो रियल लाइफ है, कुछ भी है, तो मैं इन चीजों का ध्यान रखता हूँ। आई गेस वो लोगों को अपना बनाना पड़ता है, खुद का ही एक वैल्यू बनानी पड़ती है। और ये लोगों की जो ऑडियंस है वो भी इसमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले करती है। अब ऑडियंस हमें इतना सपोर्ट कर रही है, इतना प्यार दे रही है, तभी एक वैल्यू हमारी बनी हुई है। Of course. तो आई गेस अब तो बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ, थोड़ी वैल्यू बन चुकी है, लोग जानते हैं। अब न्यूज आर्टिकल्स हमारे भी छपते हैं। पहले नॉर्मल हुआ करता था कि हम कितना भी हमारा रिकॉर्ड टूट जाए कोई देखता नहीं था। अब हमारे लगा सा रिकॉर्ड तोड़ दे तो हमारे भी न्यूज आर्टिकल्स बनते हैं। तो ठीक है, वो चीज की वैल्यू बनती है धीरे धीरे, अब वो मार्केट में बन चुकी है यूट्यूब की, तो इट फील नाइस। हाँ, बट कभी ऐसे जब स्टार्टिंग में जब इतनी वैल्यू नहीं थी या फिर इतना वैल्यू दिया नहीं जा रहा था, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने थोड़ी सी बदतमीजी की हो या फिर थोड़ा लुक डाउन अपॉन किया हो? पर्सनली ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, बहुत इनिशियली बहुत होता था कि लोग कोई करता है, क्या करता है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा, और क्या करता है, काम क्या करता है? मैंने कहा यही मेरा काम है भाई यही मेरा काम है। तो पहले लोगों को नहीं पता था क्या, और लोग लुक डाउन करते थे। अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं एक्टर यूट्यूबर हूँ। मैं प्राउडली कह सकता हूँ। पहले मुझे थोड़ी शर्म आती थी, क्योंकि जब मैं ग्रो कर रहा था लोग देखते नहीं थे। तो हाँ, बहुत नजरिया बदल गया लोगों का। बहुत लोगों को पहले यूट्यूब नहीं पता था, पता लग गया। मेरे डैड थे, उनको बिल्कुल नहीं पता था यूट्यूब वगैरह क्या होता है। जब आप ये लगा लो, मेरे को डैड को अभी इस साल पापा को मेरे ढंग से वीडियो देखने चालू करे हैं पापा ने। उनका रिएक्शन क्या था? मतलब वो देखते थे, मम्मी दिखाती थी। अब पहले पापा ना, वो नॉर्मल पापा एंड्रॉइड वगैरह फोन वो यूज नहीं करते थे, स्मार्टफोन। पापा नॉर्मल फोन छोटे वाले यूज करते थे। पापा कहते थे मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। अब जब थोड़ा पापा को दिखने लग गया कि हाँ लड़का अच्छा कर रहा है, तो पापा उनको एक स्मार्टफोन दिलाया। पापा उस स्मार्टफोन से मेरी रोज वीडियो देखते हैं। इतनी मैं नहीं देखता जितनी पापा जब भी जाऊँ खाली बैठ के मेरी कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं। Right, but I also want to know कि कब आपने realize किया कि you actually want to, because this is not a career which usually बचपन में कोई भी ये नहीं बोलता कि मुझे YouTube content creator बनना है, you know, it is usually doctor, CA या फिर it's a very different and unique field in a way. तो जब आपने पहली बार अपने parents को बोला होगा शायद कि this is what I want to do, how did they react? Were they okay with it? हाँ, वो तो ओके थे, क्योंकि मैंने उनको ना मेरे स्वभाव दिख गए थे कि मैं कॉलेज तो जाऊंगा नहीं अब। और मैंने उनको बोला था मेरे को गोवा जाने दो, मैं गोवा से आके कॉलेज जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को पैसे वैसे दिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं मान नहीं कर रहा था। घर वालों से मैंने जिद करके लिए, और मुझे भी याद है मैंने 23,000 रुपए लिए थे उनसे जिद करके कि प्लीज मुझे गोवा जाने दो। और मेरे घर वालों ने कैसे
कैसे हमारा रेंट आता है बेसिकली, और तो रेंट में से इकट्ठे करके मेरी मम्मी ने पूरे महीने का रेंट मेरे को दे दिया था कि ले 23,000 रुपए, तू गोवा जा, उसके बाद पर कॉलेज चला जी। मैंने कहा हाँ पक्का जाऊंगा। मैं गोवा से आया, मम्मी को मेरा हाव भाव दिख गया कि भाई ये तो नहीं करेगा कॉलेज। तो मैंने कहा मम्मी मेरे को ना कॉलेज करना नहीं, क्योंकि मेरे से होगा नहीं। और वो मैंने सच बताया, क्योंकि मेरा थोड़ा लेट एडमिशन हुआ था, मेरा सारा जो सिलेबस था वो माइंड से भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। तो मैंने बोल दिया कि मेरे को कॉलेज नहीं करना। तो कह रही क्या करेगा फिर? मैंने कहा मैं यही वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। और कहती ठीक है तेरे को करना, तू पापा से बात कर ले। मैंने फिर पापा को जाके बोला, पापा को मैंने कहा पापा मेरे को ना ये वीडियोस वगैरह बनानी है, मेरे को ये नहीं करना। तो पापा ने बोला कि तेरे को जो करना है तू कर, बट उसमें ना सक्सेसफुल हो जाइए और अपने बाप का नाम रोशन करती है। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है, जब उन्होंने मेरे को इतना बोल दिया, उन्होंने मेरी पूरे साल की फीस दी कॉलेज की और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मेरे को, मतलब उनको मेरे से ज्यादा बिलीव था मेरे पे। तो मैंने कहा ठीक है अब तो मेरे को करके दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने बस, फिर वो खुश थे कि हाँ जो करना है बेटो करने दे, क्योंकि उनको दिखता था मैं किस चीज में खुश हूँ। फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। कभी उनको मतलब यूजुअली पेरेंट्स के सामने गाली देने से थोड़ा सा लगता है वो एंड उन्होंने कभी वीडियो देखा हो और गाली वगैरह देखी हो तो कैसा रिएक्शन है? मैं मेरे को पता होता है जो गाली वाली वीडियो मैं उनके सामने देखता ही नहीं हूँ, वो खुद चुपचाप देख लेते हैं और वो बताते भी नहीं है कि कैसी है, बस ऐसे बोल देते हैं कि वीडियो अच्छी थी और ज्यादा गाली हो तो थोड़ी ज्यादा गाली हो गई थी। बस ये बोल देते हैं, और गाली वाली वीडियो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हो। बाकी वैसे बोलते हैं कि हाँ अच्छी है क्या नहीं है। बाकी मैं घर वालों के सामने खुद नहीं देखता गाली वाली वीडियो, वो खुद देख लेते हैं, मम्मी पापा देख लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल है, खुद तो वही देख ले। लेकिन कितना वक्त लगता है एक वीडियो को बनाने में? लगभग आपको कितना वक्त लगता है? डिपेंड करता है। समझो जैसे आपने जैसे कहा कि कैरेक्टर्स बनाने हैं, सिनेरियोज बनाने हैं, तो वो वीडियो में लगभग कितना वक्त लग जाता है आपको? ऐसी वीडियोस में स्क्रिप्टिंग में 7 से 8 दिन लग जाते हैं। 7 से 8 दिन, क्योंकि हम प्रॉपर जब एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो पहले हम नोट्स में पूरा मोटा मोटा लिख देते हैं कि यही होगा यही होगा यही होगा। उसके बाद हम उसको फाइनल ड्राफ्ट है जो स्क्रिप्टिंग का है, वो है सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर प्रॉपर डायलॉग वाइज डायलॉग उतारते हैं। एक एक डायलॉग की कुछ मिस नहीं होना चाहिए कि अब प्रॉपर जैसे एक डायलॉग है, मैंने बोला कि मैं इधर जाऊंगा, तो उसके नीचे पूरी डिस्क्रिप्शन होगी, हर्ष ने ये कलर की शर्ट पहनी होगी, वो यहाँ से निकलेगा, ऐसे ऐसे होगा ऐसे ऐसे होगा। अच्छा, कॉस्ट्यूम तक डिसाइडेड होता है, पूरा डिटेलिंग। अब तो हम पूरा प्रॉपर मूवीज की तरीके से काम करता है। मैंने सीरीज कर ली, मैंने मूवीज कर ली, ऑब्वियसली अगर मैं उनसे कुछ सीखूंगा नहीं तो मेरा फायदा क्या है? तो वो मैं अपनी टीम के साथ अप्लाई करता हूँ उन चीजों पे। तो मैं एक एक चीज पूरी बारीकी करते हैं, हम शेड्यूलिंग करते हैं, हम लोकेशन की रेकी पे जाते हैं, हम जो आप मूवीज में लगा लो ना छोटे लेवल पे हम सब करते हैं। तो जब आप एक कंटेंट बना रहे हो तो उसके ऊपर काम करते वक्त किन चीजों का आप ध्यान रखते हो कि मतलब सेंसिटिव हो, लोगों को कहीं पे ऑफेंड ना कर दे, या फिर मतलब किन किन चीजों का आप ध्यान रखते हो? अभी हम इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, फेस हो चुके हैं ना, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वो टिकटॉक वाली बात ले लो कि हमें 3-4 वर्ड्स थे जो किसी कम्युनिटी LGBT कम्युनिटी को हर्ट ना कर दे, तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और हमें काफी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि लेंदी ना हो जाए, काफी बोरिंग ना हो जाए कंटेंट, और ऑडियंस को हर्ट ना हो जाए कुछ ऐसी बात, और मेरे घर वालों को कुछ हर्ट ना हो जाए, कुछ ज्यादा गाली हो जाए। तो काफी चीजें हैं जो माइंड में रखते हैं और वो रखना पड़ता है, और किसी भी क्रिएटर को सब रखते हैं ध्यान में कि कुछ ऐसा ना हो। राइट, बट जब आप YouTube में जब आप बड़े बन गए तो फिर ऑब्वियसली ब्रांड्स आते हैं आपके पास, आपसे प्रमोशन करवाना है, तो हाउ डू यू डिसाइड यू वांट टू प्रमोट दिस ब्रांड और नो? बिकॉज काफी टाइम ऐसे भी ब्रांड्स आएंगे, आई एम सो श्योर कि मे बी उसका आइडिया और आपका आइडिया मिलता ना हो, यू नो, मे बी दे आर नॉट, मे बी इट्स promoting violence or maybe it's promoting something which is not something you support. I know. You know, so how do you decide? मेरे देखो, आपका सबसे पहले आप इन्फ्लुएंसर हो ना, आपको देखना है उसके पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। इनिशियली हमने काफी चीजें जब स्टार्ट कर रहे थे हमें इतना नहीं सोचते थे, तो हमने 1-2 ब्रांड करी हुई है जो मे बी गलत हो, करी है, ऐसा नहीं कह रहा नहीं करी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ अकल ही नहीं थी, मैनेजर वगैरह कुछ नहीं होता, खुद ही कर लेते थे। और अब अकल है तो देख अवॉइड करता है ना करे, क्योंकि मेरे पास बहुत ऑनलाइन बेटिंग की ऐप आती है और बेटिंग ऑब्वियसली इलीगल है इंडिया में, तो हम नहीं करते, मना कर देते हैं चाहे वो कितने पैसे दें। तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो यही है, आप देखो कि पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, आपकी पब्लिक है जो बच्चे लोग हैं वो देखे तो उन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। अगर मैं कोई सीन होता है सिगरेट वाला भी पी रहा होता हूँ तो मैं मेंशन करता हूँ नीचे कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो हमारा मोटिव है, मतलब मोटिव कह रहा हूँ, वो हमारा वो क्या कहते हैं उसे, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे के उनको ये बताएं। मैंने वीडियो के लिए किया, मैं खुद स्मोक नहीं करता, ठीक है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि भाई स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ।
तो वही चीज है, आपको ध्यान रखना है आप इन्फ्लुएंसर के आप क्या प्रमोट ना करें। तो हम देखते हैं राइट कि कुछ ऐप या कुछ चीज नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे किसी ऑडियंस। राइट, बट जब आपने स्टार्ट किया था तो तब इतने तो ब्रांड्स आते नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो पैसा कमाना कितना मुश्किल था? उस टाइम पे एक ब्रांड आ जाए 4,000 रुपए की, वो भी बहुत वो था। लाइक मैंने पहली एड मैंने 4,000 रुपए की थी, और वो उस टाइम मेरे को कितनी मेहनत लगती थी। 15 सेकंड की वीडियो बनाता था मैं, गेम की ऐप थी, एक गेम की ऐप, 15 सेकंड में गेम ऐप प्रमोट कर दिया मैंने, और 4,000 मेरे को मिल गए। और मैं वो वीडियो 3 दिन में बना देता था, मतलब हर 3 मेरे जो वो थी फ्रीक्वेंसी, हर 3 दिन में एक बनाता था। तो मैं तो यही सोच रहा था ना, अगर मैं 3 महीने में 10 वीडियोस हो गई, 10 में से 5 भी मेरे को मिल गई, तो मैं 20,000 रुपए कमा लूंगा। और मैं उस टाइम पे 19 साल का लड़का था, तो 19 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है। राइट। तो मेरे को तो बहुत खुश था मैं कि हाँ भाई मेरे को मिल जाए। तो धीरे धीरे इवेंचुअली मैं आशीष को देखता था, आशीष से मेरी बात होती थी, आशीष भी करता था, तो आशीष से हम रेट वेट डिस्कस करते थे। अच्छा तूने कितना बोला, हम वहां से बढ़ा चढ़ा के बोलते थे। तो ऐसे ऐसे मेरे को याद है एक बार के मतलब कर देते थे हम थोड़ा। हम कभी ऐसे एक्सप्लॉइट हुए हो मनी को लेके? बहुत क्योंकि ज्यादा, जब आप बहुत नए, ज्यादा। क्योंकि आप जब नए हो तो लोग बुद्धू भी बहुत ज्यादा बनाते बिल्कुल हैं। बनाते बिल्कुल। और मैं बताता हूँ ये स्टोरी क्या था कि मैंने करी थी एक ऐड, तो उस टाइम पे मेरे अच्छे खासे व्यूज आते थे इंस्टाग्राम पे, और मेरे को एक ने बोला कि भाई इतने मिलेंगे। तो मैंने बोला मैं 15,000 पे लूंगा। तो उसने बोला कि भाई हम 13,500 पे देंगे। मैंने कहा ठीक है डन। तो मेरे को मैंने वीडियो डाली, अच्छी खासी चली। तो मेरे को जो मेरा अभी मैनेजर है उनका कॉल आया, मैंने कह रहा कि भाई ये कितने में करी है तूने। मेरी फेसबुक पे बात होती थी, वो पहले मैनेजमेंट में नहीं थे, मेरे दोस्त थे वो। मैंने बता दिया मैंने इतने में करा। तो धीरज नाम है उनका, तो धीरज सेट के भाई तेरे लिए जो अमाउंट मांगा गया है ना, पीछे से 50,000 रुपए मांगा गया है, और तेरे को 13,500 रुपए मिले हैं। मैंने कहा हे भगवान कैसे लोग हैं दुनिया में। तो मेरे को अकल आई, फिर उसने मेरे को चीजें समझाई, कह रहा कि भाई इतना बोला कर, इतना बोला कर। बट सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको किसने दिया है आपके वीडियोस के लिए? अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसके साथ आपको काम करते वक्त बहुत मजा आया हो? बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो मैंने टाइगर भाई के साथ ही करा है काम, एक ही बार किया मतलब अभी तो। और मेरी वीडियो में कोई बॉलीवुड का भी कोलैब हुआ नहीं है। और जो मिलिंद गाबा है म्यूजिशियन है, उनके साथ हुआ है मेरा, तो वो तो मेरे अब तो फैमिली रिलेशन है उनके साथ। और टाइगर भाई के साथ काम किया तो ऑब्वियसली फैन मूवमेंट था, और बहुत मजा आया। बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। तो अभी तो एक ही हुआ है, तो देखो आगे कितने होता है, फिर देखेंगे कितना मजा आता है। So lastly, before I let you go, I have to ask you कि अगर जैसे आज today it's a huge profession for people, right? I mean YouTube content creator is a huge thing. But जो अब budding content creators है, जिनको ये बनाना है, उनके लिए आपका क्या advice होगा? What do you want them to follow? What do you want them to do? See, cringe मत बनाओ। और What first point and bold? कंटेंट ही नहीं कंटेंट बनाओ। और और दूसरी बात मैं ये कहूंगा यार, कुछ यूनिक बनाओ, कुछ अलग बनाओ, और खुद से कंपटीशन भी रखो, गुड कंपटीशन बाकियों से रखो। अब मेरे को ये था कि मैंने टिकटॉक और यूट्यूब का बनाना, तो मुझे कुछ ऐसा बनाना जो कभी किया ही नहीं, और Right. मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। मतलब ये वाला जो आप सेगमेंट देखोगे मेरा अलग ही था, वो रिकॉर्ड हो रहा है इंटरव्यू टाइप का, उसमें क्लोज I शॉट saw लग रहे that. हैं, उसके जूम इन जूम आउट हो रहे हैं, तो वो बहुत विजुअली बहुत फनी लग रहा था। वो कुछ यूनिक लेके आया मैं, तो ऐसे कुछ कुछ सोचो तो आप भी लेके I आओ। saw वो कुछ तो ये तो, सब चीजें ना अगर कंटेंट क्रिएटर ध्यान में रखे ना, ये चीज फिर ट्रेंड बन जाता है। अब इस चीज पे मीम बन रहे हैं, अगर मैं बार बार ये रिपीट करा मैंने, कट कर दो, समझ रहे हो ये वाला, अब इस चीज पे लोग ट्रेंड बना रहे हैं। तो वही चीज है, आपको एक चीज पकड़नी पड़ेगी जो ऑडियंस को पसंद आए, और वो बार बार करोगे ना तो ऑडियंस को अच्छी लगेगी। तो मैं तो ये चीज करता रहता हूँ काफी बार। Right. So thank you so much, Harsh. It was Thank you lovely so much. chatting with you. Same Thank here, you same so much.